हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सपना सक्सेस 2.0 में। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 3:30 पर और अब भी टाइम हो रहा है 3:45। 15 मिनट मेरे को फ्रेश वगैरह होने में और अपना पानी वगैरह गर्म करके लाने में लगे और आ गई अपना पानी लेकर के बैठ गई पढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा है कि आज मैं अपना साइंस को कवर करूं, क्योंकि साइंस मैंने नहीं कवर की थी, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। तो मैं साइंस की क्लास ले रही हूँ और मैं कुछ कुछ ना लिखती जा रही हूँ, क्योंकि ट्रेन में जाएंगे तो ना तो वहाँ इंटरनेट चलेगा और मेरे पास बुक भी नहीं है साइंस के लिए। तो सोचा थोड़ा नोट्स लिख लेती हूँ और इसमें रिवीजन भी अच्छा हो जाएगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में, और नोट्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रेन में एक बार जाते टाइम देख लूँगी आराम से, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं, तो एक बार रिवीजन करना अच्छा रहेगा। और मेरी जीके जीएस की रिवीजन नहीं हुई थी, तो मैं इस टाइम पर जीके जीएस को भी टाइम दूंगी अब। और कोशिश है कि मैं साइंस को 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लूँ रिवीजन करके अच्छे से, और साथ में मैं उसके नोट्स भी लिख रही हूँ। और मैंने आज इसमें रिवीजन की है भौतिक राशियों के बारे में, सदिश राशि, अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं। और मैंने मात्रक सारे कंप्लीट कर लिए, रासायनिक नाम जो भी होते हैं सारे कंप्लीट कर लिए। साथ ही मैंने न्यूटन की गति के नियम याद किया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा, गति के बारे में, बल के बारे में, दाब के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा। और थोड़ा सा बायोलॉजी में भी पढ़ा, सारे विटामिन्स के नाम याद किए, और किसके रोग किस कारण होते हैं सारी रोगों के बारे में पढ़ा मैंने। और कोशिश है कि ये वाली सर की क्लास 7 या 8 क्लास सर ने अभी तक दिया यूट्यूब पर, और मैं इन क्लासों को स्पीड बढ़ाकर देखूंगी। और जो मेरे को नहीं आता उसको मैं नोट्स कर रही हूँ, ताकि मेरे को आगे के लिए अच्छा रहे। और आप लोग भी फ्रेंड्स अभी ऐसे ही कीजिए। आप सिर्फ यूट्यूब से अगर कर रहे हो तो आप अपना स्पीड बढ़ा के करो, और उस क्लास को आप 2 से 3 बार अब अगर देख लोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, और आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था और क्या उसका उत्तर होगा। फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा हो गया है पढ़ते हुए, और मैंने 1.5 घंटे में सर की 3 क्लासेस ली हैं यहाँ पर, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जब मैं सर की 4th क्लासेस लेने लगी तो मेरा ना पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं होने लगा, साइंस को बहुत बोरिंग सा लगने लगा। तो फिर जब मेरा मन नहीं था मैंने इसको छोड़ दिया, और टाइम हो रहा था 5:21। और आधे घंटा मैंने ब्रेक लिया, फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठी 6:15 बजे पॉलिटिकल साइंस। और बाहर हो रही थी बारिश, मेरे यहाँ रोज़ डेली का काम है, सुबह में बारिश होती है। और मौसम इतना ठंडा हो गया था, वहाँ बैठ के मेरे को ठंड लगने लगी, तो फिर मैं आ गई अपना पढ़ने बिस्तर पर बैठकर, क्योंकि कंबल में बैठ के पढ़ने लगी। मैं यहाँ पढ़ने लगी हूँ अपना पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने रात को कुछ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया था, जो मुझे लगा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो उसमें मैंने संप्रभुता के बारे में पढ़ा था, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था, और इन सब के समर्थक याद करने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसके चिंतक बहुत सारे हैं यार, सारे चिंतक है, कौन किसको सपोर्ट करता है नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे इनको याद करने की ट्रिक बताओ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रिक बताई थी, और मैंने उस ट्रिक को आजमाया और मेरे को बहुत अच्छे से रिवाइज़ हुआ। मैं आप लोगों के साथ उसका शेयर करूँगी अपने नोट्स के, और साथ में मैंने उसमें नोट्स भी बनाए हैं अपने। और उसके बाद जब मैंने अपने क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगा ना मेरे को कि बस क्या बताऊँ। 180 क्वेश्चन थे इसमें संप्रभुता के, तो मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए अपने आप। और फ्रेंड्स, कल जो मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे उसके आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक प्रैक्टिस सेट में मेरे आए 55 और एक में आए थे मेरे 64। 55 मार्क्स वाले को देखकर मेरा मन इतना उदास हो गया कि यार इतना इजी क्वेश्चन और मैं नहीं कर पाई, और क्योंकि उसका मुझे लगा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस वजह से मेरे को नहीं हुआ। फिर मैंने कल रात 12:30 बजे तक ही पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया। जो क्वेश्चन को मुझे लगा कि गलती हुई है मेरी, मैंने उन सबको क्लियर किया कॉन्सेप्ट के थ्रू। फिर मैंने दोबारा से अपना बुक से इसमें प्रैक्टिस की, और इसमें मैंने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, साथ में संप्रभुता पढ़ा, और साथ में ही मैंने इसमें समाजवाद और मार्क्सवाद था जो मेरे को दिक्कत हुई थी, क्योंकि फ्रेंड्स मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और मुझे लगा कि ये दोनों अलग हैं, और वही मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसको समझा अच्छे से। और फ्रेंड्स, मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था, और अभी बज रहे थे 9:30। अब मैं आई थी खाना बनाने। आज मेरे को खाने में सिर्फ रोटियां बनानी है, क्योंकि सब्जी रखी है मेरी रात की सब्जी, हम वही खा लेंगे।
और आज मेरा मन इतना ज़्यादा खुश था फ्रेंड्स सुबह से ही, क्योंकि एक तो अच्छे से जगी मैं, अच्छे से मैंने पढ़ा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो पढ़ने में भी मन लगता है। क्वेश्चन की जो मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर पाऊँगी, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और काम भी आज मेरे पास ज़्यादा नहीं था, थोड़ी इस बात की भी खुशी थी। और आज हस्बैंड भी जल्दी चले गए हैं, बाकी वरना वो डेली 11:30-12 बजे तक जाते हैं, तो मेरा काम नहीं हो पाता उनके चक्कर में। और वो खाना वगैरह खा के जा चुके हैं, और उनको मैंने दे भी दिया है खाना। और अब सिर्फ मैं अपने लिए ही खाना बनाऊंगी। अपना जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, सब्जी गरम करके मैं पलट के रख दूंगी दूसरे बर्तन में। फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके नहाने के बाद ही फिर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठूंगी। और कोशिश यही करूंगी कि जो मेरा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो भी क्वेश्चन में मेरी गलती हो रही है, तो उसके लिए मैं पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो अभी टाइम भी है पॉलिटिकल साइंस को लेकर। तो यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगी, अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा हाथ इतनी तेज़ जल जाता है ना फ्रेंड्स, बट मेरे को पता नहीं क्या आदत हो गई है, चिमटे से मेरे से रोटी नहीं बनाई जाती, मैं हाथ से ही बनाती हूँ। और मेरे लिए इतनी सी सब्जी बची थी। और इधर से हो गया मेरा सारा काम, मैं नहाकर फिर आ गई पढ़ने के लिए। और रियल में आज धूप तो निकली है, बट इतनी हवा चल रही है ना फ्रेंड्स कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और आज मैंने अपने कमरे में हीटर भी चलाया हुआ है, तब जाकर मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। और फिर से मैंने वही किया, मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बैठी हूँ। और साथ में मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर रही हूँ कि किसने कौन सा कथन बोला है और क्या बोला है उसके बारे में, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोग भी इंटरव्यूज़ देखते होंगे टॉपर के, वो हमें सिर्फ एक ही सलाह देते हैं कि आप लोग ना अगर तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को कवर करो। एनसीईआरटी अपना कवर करोगे तो आपका हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि वो हमें अच्छे के लिए बताते हैं, अच्छी सलाह है कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारा बेसिक मजबूत होता है। बट यार कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं, वहाँ पर टॉपर नहीं कह सकते हम उन्हें, और बीपीएससी सिलेक्टेड है जनरल कैटेगरी से। और आज मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने सिर्फ बोला कि मैंने सिर्फ 15 दिन एनसीईआरटी पढ़ी, सिर्फ 15 दिन। मैं बाकी काम करता था, मैंने नहीं पढ़ा, और बाहर रह के मैं काम करता था, मैं नहीं पढ़ता था। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और मैं पीजीटी से सिलेक्टेड हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो फ्रेंड्स मैं वही देखने लगी, क्योंकि मैं भी मानती हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। बीपीएससी में सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं, बाकी तो आप ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन का ही आता है। अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यार कम से कम बच्चों को इतना भ्रम तो मत डालो, भ्रम में कि नहीं एनसीईआरटी से ही हो जाएगा। क्लियर बता दो आप लोग कि हाँ इतना पढ़ो, ये किताबें पढ़ो तो आपका हो जाएगा। झूठ क्यों बोलते हो आप लोग।